सेहत, ढांचा और ज़राअत पर जोर देते हुए दहाई का पहला आम बजट मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में पेश किया। टैक्स की शरह और ढांचे में कोई तब्दीली नहीं। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की सूद से आमदनी पर टैक्स माफ। इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भर का विजन है। मरकजी वज़ीर मालियात ने कहा कि इस बार के बजट में तिब्बी खिदमात पर जोर दिया गया है। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के साथ मैं सूफिया अब्बास। खबरें तफसील से। सेहत, ढांचा, मजमूई तरक्की, आसानी, सरमाया की तरक्की, जिद्दतकारी और बेहतर हुकूमत पॉलिसी की बुनियाद पर मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में नई दहाई का पहला आम बजट पेश किया। कोरोना के दौरान पहले बजट बयान में वज़ीर मालियात ने कहा कि अजीब व गरीब सूरत हाल में ये बजट तैयार हुआ है। काफ़ी लोगों की मौत हुई है, काफ़ी लोगों ने अपने अजीज़ों को खोया है, लातादाद लोगों को माली नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के सबब काफ़ी लोगों ने मुलाजमत खो दी है। इसके मुकाबले के लिए वज़ीर-ए-आज़म गरीब कल्याण योजना अहाते में हुकूमत ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया किया है। 40 करोड़ किसान और गरीबों के अकाउंट में नकद रुपए भेजे गए हैं। रिजर्व बैंक ने 27 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। कुल 5 माली पैकेज का ऐलान किया गया है। तिब्बी शोबे पर खुसूसी जोर देते हुए वज़ीर मालियात ने बताया कि इस शोबे में इस बार के बजट में 137% मुख्तस की गई रकम में इजाफा किया गया है। कुल मुख्तस की शरह 2,83,000 करोड़ रुपए है, जिनमें सेहत शोबे को नई जिंदगी बख्शने के लिए 64,180 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना नाम से एक नए मंसूबे का वज़ीर मालियात ने ऐलान किया है। इसके अहाते में मुल्क के 602 जिला के 17,000 गाँव में देही तिब्बी इदारा और 11,000 शहर में सेहत इदारे को नई जिंदगी बख्शी जाएगी। Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. The main interventions under the scheme are support for over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness centers, setting up integrated public health labs in all districts, and 3,382 block public health units in 11 states, establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions, strengthening of National Center for Disease Control, its 5 regional branches and 20 metropolitan health surveillance units. ढांचे शोबे की तरक्की में खुसूसी जोर देते हुए वज़ीर मालियात ने कहा कि कौमी ढांचे मिशन के अहाते में 217 मंसूबों का काम खत्म हुआ है, जिसकी माली कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आइंदा 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क कायम किए जाएंगे। मुख्तस की गई रकम की शरह गुज़श्ता साल से बढ़ाकर 5,54,000 करोड़ रुपए की गई है। A scheme of mega investment textiles park will be launched in addition to the PLI schemes. This will create world-class infrastructure with plug-and-play facilities to create global champions in exports. 7 textile parks will be established over 3 years. वज़ीर मालियात ने बताया कि ज़राती कर्ज की शरह 2022 तक 16,50,000 करोड़ रुपए ले जाई जाएगी। कम अज कम मुआविन कीमत 75,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं।
इस बार के बजट में इनकम टैक्स की शरह और ढांचे में कोई तब्दीली नहीं हुई है, लेकिन 75 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों के लिए खुसूसी रियायत का वज़ीर मालियात ने ऐलान किया है। उन लोगों को कोई इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं देना होगा। सूद से आमदनी पर टैक्स मुकम्मल तौर पर माफ होगा। 31 मार्च 2022 तक होम लोन पर 1.5 लाख रुपए तक सूद टैक्स माफ है। वज़ीर मालियात ने मजीद बताया कि शेयर के मुनाफे पर TDS काटा नहीं जाएगा। Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आम बजट का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट ने आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। दूरदर्शन को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट से मुताल्लिक कहा कि बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। तिब्बी खिदमात को ब्लॉक सतह तक पहुंचाया जाएगा। बजट की तैयारी के वक्त हर पहलू पर नजर रखी गई है। इस बार के बजट का मरकज आत्मनिर्भर भारत है और अच्छे क्वालिटी खर्च के द्वारा एसेट क्रिएशन के लिए कर रहे हैं। अच्छे रोड बना दो, अच्छा पोर्ट बना दो या अच्छा सुविधा जनता के लिए बना दो, जिसके द्वारा रोजगार भी बढ़ेगी और कोर इंडस्ट्री जो बोलते हैं सीमेंट, स्टील, ऐसे केबल वाला, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग या पावर जनरेशन यूनिट्स या हेवी ड्यूटी मशीनरी, ये सब का डिमांड बढ़ेगी। इन सब का डिमांड जब बढ़ेगी उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जनता के हाथ में पैसा तुरंत आएगा। हमें पूछा जाता है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च करने में 5 साल लगेगा। 5 साल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लगेगा, मगर जॉब तो तुरंत मिलेगा। कि उसके कारण इकोनॉमी में तुरंत तेजीपन आएगा। यही है मेन मुद्दा और ये स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। जब रूरल इंडिया के बात आती है, इन तीनों सेक्टर के द्वारा रूरल इंडिया का ही पहला बेनिफिट मिलता। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस बार के बजट की सख्त तनकीद की है। शिमाली बंगाल के इजलास में उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में गैर मुनज़्ज़म शोबे को कुछ नहीं दिया गया है। फेकधारी सरकारेर फेकधारी बजट बुझलेन बांगलाटा माने होच्छे किछु नाई, एंटी फार्मार, एंटी पिपल, एंटी किसान्स, एंटी कांट्री सब बिक्री करे दिच्छे। इन्स्योरेंसের টাকা পাবেন তো? আমি জনগণকে জিজ্ঞেস করি, অনেক ব্যাংক বন্ধ করে দিয়েছে, ব্যাংকে টাকা রাখুন, সব খেয়ে চলে যাবে। কোন দিন শুনবেন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে নোটবন্দির মতো ব্যাংকও বন্দি করে দিয়েছে, ব্যাংকেও টাকা নেই।
लाइफ इंश्योरेंस कड़ा करे। रियासती वज़ीर मालियात अमित मित्रा ने मरकजी बजट की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मजदूर और वस्त तबके महरूम हुए हैं, मईशत बेहतर होने की कोई समत नहीं है। কিন্তু এটা পেপারলেস বাজেট নয়, এটা দিশাহীন এবং বিভ্রান্ত বাজেট। এবং এর মূলে কোথায় কি আছে? এই বাজেটের মূলে আছে যাতে সরকারের পুঁজি বেচে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়। তাতে আমি ডিটেলে আসছি। এতে কি হচ্ছে? ধনী আরো ধনী হচ্ছে। আপনারা জানেন কোভিডের মধ্যেই কয়েকটি কোম্পানি, অনেকগুলি কোম্পানি যাদের নাম আপনারা জানেন, আমি বলতে চাই না, তাদের ওয়েলথ ডাবল ট্রিপল হয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত উপেক্ষিত, নেগলেক্টেড, মিডল ক্লাস ইজ নেগলেক্টেড, গরিব আরো দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। না, আমি কেন বিভ্রান্ত বলছি? তার তথ্যটা হচ্ছে ডিমান্ড স্টিমুলেশন ইজ মিসিং। आखिर में खबरों पर एक निगाह। सेहत, ढांचा और ज़राअत पर जोर देते हुए दहाई का पहला आम बजट मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में पेश किया। टैक्स की शरह और ढांचे में कोई तब्दीली नहीं। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की सूद से आमदनी पर टैक्स माफ, इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भर का विजन है। मरकजी वज़ीर मालियात ने कहा कि इस बार के बजट में तिब्बी खिदमात पर जोर दिया गया है। उर्दू खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।